गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग लिंग परिवर्तन के नियम को जानेंगे, यानी कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। चलिए, पहला नियम है अ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में आए अ को आ करने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं गज, सूत, प्रिय, बाल, छात्र, बालक, ये सारे शब्द क्या हैं? जी हाँ, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, अब इन शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग रूप में बदलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? बस हमें ये जो गज है, यहां पर तो अ है ना बच्चों, इस अ की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना है? आ का प्रयोग करना है, यानी कि अंत में हमें आ शब्द को जोड़ना है। समझ में आई? तो इस प्रकार से गज पुल्लिंग है। जब हम इसे गज में आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गजा, यानी कि ये हो गया स्त्रीलिंग रूप। बच्चों, आप लोग जानते हैं गज क्या होता है? जी हाँ, गज हाथी को कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए सूत। सूत शब्द के अंत में क्या है? अ है ना, सूत। अब देखिए, इसमें भी हमने आ अंत में जोड़ दिया तो क्या बन गया? बच्चों? सूत से सूता, प्रिय से प्रिया, बाल से बाला, छात्र से छात्रा, बालक से बालिका, है ना। इस प्रकार से ये पहला नियम है कि किस प्रकार से हम अ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में अ को आ करने से ये शब्द स्त्रीलिंग रूप में बदल जाते हैं। ये हो गया पहला नियम। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है बच्चों? थोड़ा सा मैं इसे मिला लेती हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसे देख सकें। चलिए, दूसरा नियम देखिए बच्चों। अ तथा आ से समाप्त होने वाले शब्दों में ई प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्दांश जो हमेशा किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप लोग फिलहाल बस इतना ही समझिए बच्चों कि जिन शब्दों के अंत में, यानी कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ तथा आ होता है, ऐसे शब्दों में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे देखिए, अकारंत वाले शब्द देव, पुत्र, दास, ये हो गया अकारंत वाले शब्द। तो जब हमने इसमें ई की मात्रा, ई जानते हो ना, बड़ी ई, कौन सी ई की बात कही गई है यहां पर? बड़ी ई। और हम लोग जानते हैं कि बड़ी ई हमेशा शब्द के पीछे से जुड़ती है। तो देव पुल्लिंग शब्द है। देव पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हमने क्या किया बच्चों? देव शब्द के पीछे हमने कौन सी मात्रा लगा दी? ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। उसी प्रकार से पुत्र पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए हमने ई की मात्रा जोड़ दी, तो पुत्र से बन गया पुत्री। उसी प्रकार से दास में जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया दासी। ठीक है,
अगली जो बात है वो है आ। अब पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में आ जुड़ता है, आप लोग देखिए इन शब्दों को, बेटा, मामा, घोड़ा। बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, आ की मात्रा। तो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आकारांत होती है उन शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए हमें आ की मात्रा को हमें किस में बदलना होगा, ई में बदलना होगा। तो बेटा से बन गया बेटी, मामा शब्द से बन गया मामी, घोड़ा शब्द में जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया घोड़ी, यानी कि ये हो गया स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, बेटा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कैसे बना, ई प्रत्यय जोड़ने पर, तो क्या बन गया, बेटी, स्त्रीलिंग रूप बन गया ना। उसी प्रकार से मामा से मामी, घोड़ा से घोड़ी, है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हमने दूसरा नियम भी देख लिया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे नियम को जानने के लिए। तीसरा नियम कौन सा है बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं बच्चों इन क्या होता है, इन यानी कि कौन सी ई है, छोटी ई, और ना जोड़ना है। तो देखिए धोबी, तेली, माली, है ना, नाग, ये सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो ये ऐसे शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग रूप में बदलेंगे तो हमें कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, जी हाँ, इन शब्दों के अंत में हमें इन जोड़ना पड़ेगा। कौन सी ई, अभी मैंने बताया आप लोगों को, छोटी ई और न। जैसे देखिए धोबी पहले था तो धोबी में कौन सी ई जुड़ गई, पहले यहां पर बड़ी ई थी, बड़ी ई किस में बदल गई, छोटी ई और न में। आप लोग देख रहे हैं बच्चों यहां पर क्या जुड़ गया, इन। उसी प्रकार से तेली शब्द का जब हम स्त्रीलिंग रूप में बदलेंगे, जब तेली शब्द को हम स्त्रीलिंग रूप में बदलेंगे तो हमें भी यहां क्या करना पड़ेगा, इन जोड़ना पड़ेगा। यानी कि तेली यहां पर बड़ी ई थी, बड़ी ई किस में बदल जाएगी, छोटी ई में। उसी प्रकार से माली, मालिन, नाग, नागिन, बाघ, बाघिन। समझ में आ रही है बच्चों। अब हम देखेंगे अगला नियम। अगला नियम कौन सा है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, ऊंट, शेर, मोर, है ना। तो ऊंट है तो बस आपको क्या करना है, यहां पर कौन सा शब्द जोड़ना है बच्चों, नी जोड़ना है। देखिए ऊंट से क्या हो गया, ऊंटनी। शेर है तो आपको यहां पर क्या जोड़ना होगा, नी प्रत्यय जोड़ना होगा। तो कौन सा शब्द बन गया, शेरनी। शेर हो गया पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग रूप हो गया शेरनी। तो स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हमने क्या किया, शेर जो पुल्लिंग शब्द था उसके अंत में हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया, तो शेर से बन गया यहां पर शेरनी। उसी प्रकार से मोर यहां पर है, हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, नी, तो बन गया मोरनी। है ना इंटरेस्टिंग। अगला है चोर, तो चोर से क्या हो गया, चोरनी। ठीक है बच्चों। अब हम पांचवा नियम देखेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी अथवा आणी प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, जेठ, सेठ, देवर, मुगल, नौकर, ये सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग। अब इन शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही आसान है, हमें बस इसमें आनी और आणी जोड़ना पड़ेगा। कहां जोड़ना पड़ेगा, शब्द के अंत में। तो जेठ है, हमने क्या जोड़ दिया, जेठानी।
जेठ तो था ही, आ इसमें क्या की मात्रा लग गई, आ की मात्रा लग गई है ना, आ की मात्रा लग गई और नी जुड़ गया, तो हमने इसको कैसे लिखा, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी। अंत में क्या जोड़ा हमने, आ की मात्रा और नी, आनी, यानी कि हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, आनी। उसी प्रकार से देवर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए हमने देवर के अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, आनी। आप लोग देख रहे हैं ना, यहां पर पहले सिर्फ देवर था, देखिए यहां पर देवर, तो हमने क्या जोड़ा, आ की मात्रा और नी। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जाना कि किस प्रकार से किन किन नियमों का पालन करते हुए हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। बच्चों, आज तो हम लोगों ने सिर्फ 5 ही नियम के बारे में जाना, अगली कक्षा में हम और नियमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, मैं अब आप लोगों को इस पर आधारित कुछ प्रश्न दे रही हूं। आप लोग उस प्रश्न को अच्छी तरह से लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, ओके चिल्ड्रेन, अब तो लंच का टाइम भी हो गया ना, भूख लग रही होगी सभी को। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन एंड एंजॉय योर लंच। ओके, हैव अ गुड डे। बाय चिल्ड्रेन।